उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? अभी हमने पढ़ा अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। सेम वही है, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण पर गिरती हैं वे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में केवल एक अंतर है कि जब भी हम उत्तल दर्पण की बात कहेंगे हम कहेंगे कि एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये लाइन लिखनी होगी हमें, आती हुई प्रतीत होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि एक बिंदु से निकलकर आ रही हैं, और यह बिंदु क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, वही है, मुख्य फोकस को F से निरूपित करते हैं। उत्तल दर्पण के लिए बार बार प्रत्येक प्रकाश की किरण के लिए ये शब्द आएगा, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। अब देखिए, ये उत्तल दर्पण बनाया है मैंने। उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए सतह पर होता है और ये पॉलिश अंदर की हुई होती है। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जहाँ पर पॉलिश वाला हिस्सा होता है वहीं पर इसका वक्रता केंद्र और वहीं पर इसका फोकस होता है। ये देखिए, ये उत्तल दर्पण है, तो जहाँ जो पॉलिश किया हुआ भाग है उधर ही की तरफ इसका वक्रता केंद्र होता है। अब देखिए, ये प्रकाश की किरण, ये वाली प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर है, ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है। किधर जा रही हैं? ये दर्पण पर गिर रही हैं, और दर्पण से टकराने के बाद ये बाहर को निकलेंगी ऐसे, है ना। परावर्तन में किरणें बाहर की ओर निकलती हैं। ये प्रकाश की किरण बाहर की ओर निकली, ये प्रकाश की किरण बाहर की ओर निकली। अब क्योंकि अंदर वाला पोर्शन हमें दिखाई तो देता नहीं है, पॉलिश किया हुआ हिस्सा है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो परावर्तित किरण है, ये जो बाहर की ओर निकल रही है, इसको डैश 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 करके अंदर बढ़ा लेते हैं। ऐसे ही ये जो बाहर की ओर किरण निकल रही है जिसमें एरो बाहर की ओर है, इसको भी डैश 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 करके अंदर की ओर बढ़ा लेते हैं। तो दोनों ही एक बिंदु पर मिलते हैं जिसे कहते हैं एफ। क्योंकि ये वाला भाग हमें दिखाई नहीं देता है तो हम क्या कहते हैं, हमें तो केवल ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, हमें ये पीछे का हिस्सा ये नहीं दिखाई दे रहा है ये कहाँ से निकल के आ रही हैं। हमें ये दिखाई दे रहा है कि बस ये निकल गई किरणें, प्रकाश की किरणें, ये टकराई यहाँ पर, ये वापस हो गई, ये यहाँ पर टकराई, ये वापस हो गई। तो हम इसको ये शो करते हैं कि जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर गिरती हैं, उत्तल दर्पण पर गिरती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो किसी एक बिंदु से निकलकर आती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतीत शब्द इसलिए है कि ये बिंदु हमें दिखाई नहीं देता है, दर्पण के पीछे है। ठीक है, तो हम उत्तल दर्पण में ये शब्द यूज़ करेंगे जहाँ पर भी उत्तल दर्पण की बात होगी कि एक बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती हैं। क्योंकि हमने ये परावर्तित किरण इसको पीछे मिलाया, इस बिंदु पर मिली, ये परावर्तित किरण इसको पीछे मिलाया, इस बिंदु पर मिली, दोनों ही एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है PF, इसको कहेंगे हम फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल f से दिखाते हैं, स्मॉल f। ऐसे इधर देखिए, ये दर्पण का ध्रुव, ये फोकस, तो ये जो ये P से लेके F तक की दूरी है, फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी, ये क्या कहलाती है? दर्पण की फोकस दूरी। और फोकस दूरी को स्मॉल f से दिखाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो बिंदु होंगे, P है, F है, C है, कोई भी बिंदु को कैपिटल लेटर से प्रकट करते हैं, और जहाँ हम दूरी की बात करेंगे तो दूरी हमेशा स्मॉल लेटर में बात करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और फोकस दूरी को F, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अब एक छोटा सा और है, दर्पण का द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो व्यास है इसको कहते हैं दर्पण का द्वारक। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि दर्पण की लंबाई दर्पण का द्वारक हो गया। ठीक है, तो ये दर्पण के बारे में इसकी जितनी भी ये डेफिनेशंस हैं, वक्रता केंद्र, ध्रुव,
वक्रता, त्रिज्या, फोकस, दूरी, इसको आप अच्छे से समझिए और ये चित्र अपने आप बनाने का प्रयास करिए। जब आप कॉपी पर पेन से या पेंसिल से चित्र बनाएंगे तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में ये जो किरण आरेख द्वारा डायग्राम बनाया है, इसे भी आप कॉपी पर पेन और स्केल की मदद से बनाएंगे, तभी कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे।